हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। दोस्तों डेली टेस्ट सीरीज़ देखिए, भाग है हमारा आज 140, जिसमें हम दोस्तों देखते हैं 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपके जो आने वाले एग्जाम्स हैं, बीडीओ हो, बीपीडी हो, पटवारी हो या अदर आपके जितने भी यूके एसएससी या यूके पीसीएस के जितने भी एग्जाम्स हैं, सभी के लिए दोस्तों यह टेस्ट सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो भी पहली बार है दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और जो दोस्तों डेली इस वीडियो देखते हैं तो दोस्तों आप लोग सपोर्ट करें। आपका सपोर्ट ही मेरा मनोबल बढ़ाता है। बस वीडियो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों, एक बार दोस्तों ज़रूर शेयर कर दें, और साथ में दोस्तों कमेंट जरूर करें। जहाँ पे कोई डाउट होता है या कुछ प्रश्न में आपको लगता है कि यार कुछ प्रश्न में कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, तो आप लोग ज़रूर यहाँ पर कमेंट करें। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण भाग 140 को। पहला प्रश्न दोस्तों, कि राज्य के किस ताल का जो नाम है हमारा हिमालयन ब्राउन ट्राउन प्रजाति की मछलियों के नाम पर रखा गया है। तो देखिए दोस्तों, बहुत एक अच्छा मैं ताल कहूँ कि जिसका नाम दोस्तों हमारा हिमालयन ब्राउन ट्राउन प्रजाति की मछलियों के नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो इसका जो सही हमारा आंसर है दोस्तों, वह हमारा है बी, डोडी ताल। ठीक है, डोडी ताल इसका हमारा आंसर रहेगा। लेकिन दोस्तों आप लोगों ने कमेंट करना है कि डोडी ताल कितने कोनों का है। बाकी बताता हूँ आपको मैं कि डोडी ताल हो गया, नचिकेता ताल, हमारे काणा ताल और जनक ताल, ये सभी ताल दोस्तों हमारे उत्तरकाशी जिले में मौजूद हैं। जिसमें दोस्तों जनक ताल दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो जाड़ जनजाति है, भोटिया की उपजाति, वो हमारे इसी जनक ताल के आसपास हमारे निवास करती है। और बाकी दोस्तों आप लोगों ने कमेंट करना है कि डोडी ताल कुल कितने कोना का है। और दूसरा प्रश्न है कि मज्जानी का सूर्य मंदिर किस शैली में बना हुआ है। देखिए ये भी आपने कमेंट करना है कि मज्जानी का जो सूर्य मंदिर है यह किस ज़िले में है। बस दो आपने कमेंट करने हैं आज। और जब बात करता हूँ कि मैं मज्जानी का जो सूर्य मंदिर दोस्तों किस शैली में बना हुआ है, तो ध्यान देना सी, पुष्पक शैली। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, नोट करते हुए चलना। और तीसरा प्रश्न दोस्तों, कि किस स्थान का जो हमारा अन्य नाम है वह दोस्तों हमारा कालेश्वर भी है। महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न कि किसका नाम हमारा क्या है, कालेश्वर है। तो इसका जो सही हमारा आंसर है दोस्तों, वह हमारा है सी, लैंसडाउन। और अगर मैं पूछता कि कामदेव पर्वत कहाँ है, तो वह दोस्तों हमारे चंपावत में, जिसका नाम हमारा कुमाऊं पड़ता है। लेकिन ध्यान देना, मैं आपसे पूछा हूँ कि कालेश्वर नाम किसका है, क्योंकि कालेश्वर महादेव भी यहाँ पर मौजूद है हमारे लैंसडाउन में, इसी का नाम हमें कालेश्वर में देखने को मिलता है। लेकिन लैंसडाउन का एक और प्रसिद्ध नाम दोस्तों आपको ध्यान देना पता है, कालो का डांडा। हमारा जो कालो का डांडा नाम से ही दोस्तों आज वर्तमान नाम जो हमारा पड़ता है लैंसडाउन, वो पड़ता है ये पड़ता है दोस्तों 1890 में। बहुत महत्वपूर्ण है। और जब मैं बात करता हूँ दोस्तों देखिए लैंसडाउन की, तो लैंसडाउन में दोस्तों एक प्रसिद्ध हमारा बाज़ार है, ध्यान देना, अलकनंदा बाज़ार। जिसको नोट करना है दोस्तों कर लें, जिसको पता है तो अच्छी बात है। बाकी दोस्तों लोहाघाट, तो दोस्तों लोहाघाट ही आपको पता है चंपावत में है। और कण्वाश्रम दोस्तों, इसको कालिदास ने किसलय प्रदेश कहा है, नोट कर लेना। और चौथा प्रश्न है कि दोस्तों कि किस कुंड को पुराणों में मलिंग सरोवर कहा गया है। तो दोस्तों कुंड की बात चल रही है। देखिए हमारा बेदिनी कुंड आपने सुना होगा, होम कुंड सुना होगा, हेम कुंड सुना होगा, और सप्त ऋषि कुंड, सभी चीज़ें सुनूंगी। लेकिन ध्यान देना दोस्तों, अगर पुराण में दोस्तों मलिंग सरोवर कहा गया है, तो वह दोस्तों हमारा कहा गया है डी, सप्त ऋषि कुंड को। और बेदिनी कुंड दोस्तों हमारा बेदिनी बुग्याल के आसपास ही मौजूद है। और होम कुंड दोस्तों आपने सुना ही होगा, जहाँ पर हमारे नंदा राज्यात यात्रा की दोस्तों जो हमारा जो नंदा राज्यात यात्रा में जो यात्रा जाती है, और जो वहाँ पर जो माता की मूर्ति रखी जाती है वो इसी होम कुंड के पास रखी जाती है। और हेम कुंड दोस्तों हमारा सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल है, जिसको हम हेम कुंड दोस्तों एक अच्छी सागर के नाम से भी इसको हम जानते हैं। और पांचवा प्रश्न है कि केदारनाथ की शीतकालीन पूजा किस मंदिर में होती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपसे प्रॉपर स्थान ना पूछ के उसके अंदर भी जाके आपसे पूछा गया कि कौन सा मंदिर है। तो ध्यान देना दोस्तों, केदारनाथ की जो शीतकालीन जो हमारी पूजा होती है वह हमारी होती है दोस्तों डी, ओंकारेश्वर मंदिर। कहाँ पे है, तो दोस्तों यह हमारा ऊखीमठ में है। ध्यान देना, ऊखीमठ में। और दोस्तों महत्वपूर्ण हमारा ये है, आपको पता है कि केदारनाथ हमारा पंच केदारों में प्रथम केदार है, और द्वितीय केदार हमारा मधुमेश्वर है, जहाँ पर हमारे शिव की नाभि की पूजा होती है। तो क्वेश्चन यह है देखिए कि केदारनाथ में
शिव के पृष्ठ की पूजा होती है, पीठ की पूजा, और मद्महेश्वर में पूजा होती है नाभि की। इन दोनों की जो शीतकालीन जो हमारी पूजा होती है दोस्तों, इसी ओमकारेश्वर मंदिर में होती है, जो कि हमारे कहाँ है तो ऊखीमठ में है। और ध्यान देना दोस्तों, नरसिंह मंदिर आपको पता ही है, यहाँ पर बद्रीनाथ की हमारी शीतकालीन पूजा होती है। अगर मूल रूप से अगर मैं बात करूँ कि नरसिंह मंदिर की, तो दोस्तों जोशीमठ, ठीक। और उसके बाद जब बात करते हैं देखिए मार्कंडेय मंदिर, तो दोस्तों मार्कंडेय मंदिर जो हमारा शीतकालीन जो निवास है दोस्तों, यह हमारा गंगोत्री का है। और गंगोत्री में दोस्तों आपको पता है मुखवा नामक एक हमारा प्रसिद्ध स्थान है, जहाँ पर हमारे मार्कंडेय मंदिर है, इसमें गंगोत्री की शीतकालीन पूजा होती है। और सोमेश्वर देवालय दोस्तों यह हमारा यमुनोत्री का शीतकालीन निवास है, और खरसाली नामक एक स्थान पर। और छठा प्रश्न दोस्तों कि नैनीताल रोपवे की शुरुआत कब हुई। देखिए नैनीताल जो रोपवे की हमारी जो शुरुआत हमारी हुई है, वह दोस्तों हमारी हुई है 1985 में। लेकिन दोस्तों आपसे कभी पूछा जाता है कि जो औली रोपवे है उसकी शुरुआत कब हुई, तो ध्यान देना, हमारा इसका आंसर है हमारा उसका होगा डी, अक्टूबर 1983 करके। और जब बात करते हैं देखिए हम, ये तो थी चलो नैनीताल रोपवे और औली रोपवे। अगर आपसे मसूरी रोपवे को भी पूछा जाता है तो ध्यान देना 1970, लेकिन यहाँ पर जो इसका आंसर सही है हमारा वह है सी। सातवां प्रश्न दोस्तों कि रक्तवन सुंदरवन नामक जो स्थान है ये कहाँ स्थित है। तो रक्तवन और सुंदरवन जो नामक स्थान है दोस्तों, यह हमारे स्थित है डी, उत्तरकाशी में। तो इसका हमारा डी, इसका आंसर हमारा सही होता है। और आठवां प्रश्न दोस्तों कि मक्खन की होली, देखिए बटर फेस्टिवल जिसके नाम से जानते हैं इसको हम, मक्खन की होली मतलब बटर फेस्टिवल को विश्व स्तर में पहचान दिलाने में जो मुख्य भूमिका निभाई दोस्तों, यह किसने निभाई। लेकिन पहली बात आपको ध्यान देना दोस्तों कि जो हमारा मक्खन फेस्टिवल है यह कहाँ मनाया जाता है। ध्यान देना दोस्तों, दयारा बुग्याल में, दयारा बुग्याल में। और दयारा बुग्याल में दोस्तों शीतकालीन में क्रीड़ा उत्सव भी होता है। और महत्वपूर्ण दोस्तों यह है कि दयारा जो बुग्याल है हमारा कहाँ है, तो आपको पता है दोस्तों उत्तरकाशी में हमारा यह दयारा बुग्याल है। लेकिन दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछेगा कि दयारा बुग्याल को मानचित्र पर किसने प्रदर्शित किया था, तो आपको ध्यान देना है वहाँ पर चंद्रप्रभा एंतवाल होगा, ठीक है। माउंटेन गोट के नाम से हम जानते हैं चंद्रप्रभा एंतवाल को, बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों। और जब बात करते हैं हम कि मक्खन की होली को किसने विश्व स्तर पर पहचान देने में भूमिका निभाई थी, वो होते हैं हमारे चंदन सिंह राणा। और अगर आपको क्वेश्चन बन जाएगा कि रामायण उत्सव किसने प्रसिद्धि दिलाई थी, तो दोस्तों ध्यान देना हमारा वो है ए, कुशल सिंह भंडारी। और नवा प्रश्न देखिए कि पंचप्रयाग में, हाँ हो गया ना, देखिए पंचप्रयाग में चौखंबा शिखर पर कौन सा केदार हमारा स्थित है। तो देखिए दोस्तों हमारा जब बात करते हैं कि पंच केदारों में चौखंबा जो शिखर पर हमारा प्रसिद्ध केदार है दोस्तों, यह हमारा है मद्महेश्वरनाथ, द्वितीय केदार हमारा यह मौजूद है। और जब बात करते हैं कि मद्महेश्वर में किसकी पूजा होती है, तो ध्यान देना दोस्तों भी बात हो ही पाती है नाभि की पूजा। पंच केदारों में बात करूँ, केदारनाथ में पृष्ठ की पूजा, मद्महेश्वर में नाभि की पूजा, तुंगनाथ में भुजा की पूजा, रुद्रनाथ में मुंह की पूजा, और एक बस हमारा कल्पेश्वरनाथ, वहाँ पर दोस्तों हमारे शिव के केस की पूजा होती है। और 10वां प्रश्न है कि हमारा दंडधारा व नरसिंह धारा कहाँ स्थित हैं। तो दोस्तों दंडधारा व जो नरसिंह धारा है हमारे, यह दोस्तों हमारे मौजूद हैं इसका जो सही हमारा आंसर है वो हमारा है सी, माड़ा में। ध्यान देना, दंडधारा व नरसिंह धारा हमारे कहाँ तो जोशी मठ में। और 11वां हमारा प्रश्न दोस्तों कि बृहस्पति का जो सबसे छोटा जो उपग्रह है हमारा कौन सा है। देखिए दोस्तों जो बृहस्पति का जो सबसे छोटा हमारा उपग्रह है दोस्तों, वह हमारा है सिनोया, इसका 20 का आंसर सही है। लेकिन दोस्तों आपसे हमेशा प्रश्न पूछा जाता है कि बृहस्पति का सबसे बड़ा ग्रह या सौरमंडल का हमारा सबसे बड़ा उपग्रह, सॉरी मैं ग्रह बोल दिया मैंने गलती से, बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह या सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, तो दोस्तों ध्यान देना हमारा वह है गैनीमीड। लेकिन बृहस्पति का सबसे छोटा उपग्रह पूछेगा तो ध्यान देना हमारा सिनोया। इसके अलावा दोस्तों देखिए एक होता है हमारा टिट्रॉन, एक होता है टाइटन। ध्यान देना दोस्तों, जो हमारा टिट्रॉन है दोस्तों, टिट्रॉन यह हमारे वरुण का दोस्तों उपग्रह है। और टाइटन जो दोस्तों हमारा है यह हमारे शनि का उपग्रह है। ध्यान देना, जो टाइटन जो हमारा उपग्रह दोस्तों हमारा जो शनि का, इसका रंग दोस्तों हमारा नारंगी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं जब बात कर रहा हूँ एक टाइटन, एक टिट्रॉन, एक दोस्तों है टाइटेनिया, बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों टाइटेनिया। आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि टाइटेनिया किसका उपग्रह है, तो ध्यान देना दोस्तों जो टाइटेनिया जो उपग्रह दोस्तों हमारा अरुण का है।
और 12वां प्रश्न दोस्तों हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण एक और प्रश्न कि दोलन का सिद्धांत किसने दिया। तो दोस्तों दोलन का जो सिद्धांत हमारा दिया था वह जो दिया दोस्तों हमारा वो दिया था डॉक्टर एलन संडेजा ने। और यहीं पर अगर आपसे पूछेगा कि बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी तो ध्यान देना हमारे एब जॉर्ज लेमंतर ने। और 13वां प्रश्न है कि वरुण ग्रह की खोज कब हुई। तो दोस्तों जो वरुण ग्रह है इसकी जो खोज हुई दोस्तों वह हमारी हुई थी 1846 में। पूछा जाएगा कि किसने हमारे वरुण ग्रह की खोज की थी तो ध्यान देना दोस्तों, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जोहन गाले ने। नोट कर लें, जोहन गाले ने हमारे वरुण ग्रह की खोज की थी। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि वरुण ग्रह का रंग कैसा है तो दोस्तों वरुण ग्रह का जो हमारा रंग है वह दोस्तों हमारा हरा रंग है। और इसका एक हमारा प्रमुख उपग्रह है, मैंने अभी बताया था आपको, टिट्रॉन। और अगर आपसे पूछा गया कि अरुण ग्रह की खोज कब हुई, क्योंकि दो दोस्तों बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करते हैं, तो ध्यान देना हमारे वो थे 1781 में, वह करने वाले थे विलियम हर्शल। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, विलियम हर्शल ने हमारी खोज की थी वरुण ग्रह की। और वरुण ग्रह को दोस्तों हम लेटा हुआ ग्रह के नाम से भी जानते हैं। और हमारा 14वां प्रश्न है कि 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में कितना समय लगता है। तो दोस्तों 1 डिग्री की दूरी, 1 देशांतर की जो दूरी तय करने में जो कितना समय लगता है दोस्तों, यह है हमारा 4 मिनट। ध्यान देना, 1 देशांतर की, मैंने 1 डिग्री बोल दिया, 1 डिग्री देशांतर, ठीक है, सही बोल दो, 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में कितना समय लगता है तो 4 मिनट का। और 15वां हमारा प्रश्न है कि हमारा हीरा व यूरेनियम किस चट्टान में पाया जाता है। देखिए दोस्तों, हीरा और यूरेनियम यह जो हमारे किस चट्टान में पाए जाते हैं तो ध्यान देना वो हमारा सी, कायांतरित चट्टान। और अगर आपसे यहीं पे पूछा था कि पेट्रोल या हमें जो तेल भी पाए ये मिलते हैं, यह दोस्तों हमारे औषधि चट्टान में मिलते हैं। और 16वां देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध का जो हमारा तात्कालीन जो कारण था वह क्या था। देखिए दोस्तों, जो द्वितीय जो विश्व युद्ध हमारा हुआ था इसका जो हमारा तात्कालीन जो कारण था दोस्तों वह था हमारा जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाएगा, पूछे जाने वाले प्रश्न दोस्तों हैं, सभी दोस्तों पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, लेकिन ध्यान देना ये द्वितीय विश्व युद्ध तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वह दोस्तों क्यों हुआ था, उसका तात्कालीन कारण क्या था, तो ध्यान देना ऑस्ट्रिया के राजकुमार ऑर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या, यह दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध का था। और प्रथम विश्व युद्ध दोस्तों हमें ध्यान देना 1914 28 जुलाई, आई थिंक 28 जुलाई 1914 से शुरू हुआ था, जिसमें कुल 37 देशों ने भाग लिया था। और द्वितीय विश्व युद्ध में कुल 61 लोगों ने दोस्तों भाग लिया था। आपको ये कुछ महत्वपूर्ण दोस्तों जानना जरूरी है। और उसके बाद जब बात करते हैं हम 17वां प्रश्न कि इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी। तो दोस्तों इंग्लैंड में जो गौरवपूर्ण जो हमारी क्रांति हुई थी दोस्तों वह हमारी हुई थी 1688 में, जिसको हम दोस्तों रक्तहीन क्रांति के नाम से भी हम इसको जानते हैं। और दोस्तों महत्वपूर्ण है कि गुलाबों का देश दोस्तों इंग्लैंड को बोला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि गुलाबों का देश किसे कहते हैं तो दोस्तों हम इंग्लैंड को कहते हैं। और इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य दोस्तों एक हमारा सप्तवर्षीय युद्ध भी हुआ था, आपको ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। और 18वां प्रश्न है कि आराम हराम है नारा किसने दिया था। तो दोस्तों जो आराम हराम है यह जो नारा दिया था दोस्तों यह हमारे देने वाले व्यक्ति थे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। और 19वां हमारा प्रश्न है कि दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था। तो दोस्तों दयानंद सरस्वती का जो बचपन का नाम था दोस्तों वह था हमारा बी मूल शंकर। और 20वां प्रश्न है कि विरोधाभासों का मिश्रण किसे कहा जाता है। तो दोस्तों विरोधाभासों जो मिश्रण हम कहते हैं दोस्तों, आपके पास ऑप्शन 4 हैं। यहाँ पर दोस्तों आप समझ सकते हैं कि विरोधाभासों का मतलब है जिसको बहुत सारा दोस्तों मिश्रण, क्या आपको एक हम जब जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक का बिल्कुल सही हमारा आंसर है, पहले ये जान लेते हैं। और जब बात करते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के दोस्तों तो रक्त पिपासु हम इसी को जानते हैं। और सर्वाधिक विद्वान दोस्तों हमारा मोहम्मद बिन तुगलक था। मैं बोलूँ गणितज्ञ हो गया दोस्तों, या मतलब जो भी आप कहें दोस्तों उतना कम है मोहम्मद बिन तुगलक के लिए सबसे, क्योंकि सर्वाधिक पढ़ा लिखा हमारा मोहम्मद बिन तुगलक ही था। तो दोस्तों ये थे हमारे 20 प्रश्न। दोस्तों कैसे लगे आपको एक बार जरूर कमेंट करें, क्योंकि अच्छा लगता है दोस्तों जब आप लोग कमेंट करते हैं। और दोस्तों अगर हो सके दोस्तों तो कोशिश करें ये भी बताएं कि आपके 20 में से कुल कितने नंबर आ रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोग कमेंट करेंगे। मुझे उम्मीद ये भी है दोस्तों कि आप मेरी इस वीडियो को मेरे दोस्तों ज़रूर शेयर करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।